नमस्कार, मैं हूं अर्चना और आप देख रहे हैं प्राइम टी। वक्त हो गया है प्राइम उत्तर प्रदेश का। राजधानी लखनऊ के लोक भवन में उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उत्तर प्रदेश संस्कृति और पर्यटन विभाग के प्रमुख सचिव मुकेश मेश्राम समेत कई अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। बता दें कि उत्तर प्रदेश दिवस 2025 के मौके पर कार्यक्रम का थीम विकास और विरासत प्रगति पथ पर उत्तर प्रदेश रखी गई थी और सभी विभागों द्वारा इसी थीम पर प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों और सम्मेलनों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों, प्रतियोगिताओं और रोड शो का आयोजन कल से संचालित किया जाएगा। वहीं मंत्री जयवीर सिंह ने कहा कि 23 जनवरी अत्यंत गर्व करने का दिन है। आज ही के दिन महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है और उत्तर प्रदेश का स्थापना दिवस की पूर्व संध्या पर हमारे राज्य की महान सांस्कृतिक धरोहर, विरासत और उपलब्धियों को सम्मानित करने का अवसर है। यह हमारी एकता, अखंडता, विकास और प्रगति की यात्रा को भी प्रदर्शित करता है कि इतने वर्षों में हमने कितने विकास के साथ उपलब्धियां हासिल की। यह हमारी पीढ़ी के लिए गर्व का विषय है और प्रदेश में 500 वर्षों के लंबे संघर्ष के बाद राम मंदिर का निर्माण और 144 वर्षों के बाद महाकुंभ का विशेष संयोग बना है। वहीं उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का प्रमुख कार्यक्रम अवध शिल्पग्राम, शहीद पथ लखनऊ, सेक्टर 7 महाकुंभ प्रयागराज और नोएडा शिल्पग्राम गौतम बुद्ध नगर के साथ साथ प्रदेश के सभी जनपदों के जिला मुख्यालयों में भी कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। लखनऊ के दुबग्गा स्थित लक्ष्मी पाली क्लिनिक में इलाज के दौरान प्रेग्नेंट महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई। उसी मामले में 14 महीने बाद के जेसीपी लॉ एंड ऑर्डर के आदेश पर दर्ज हुआ है मुकदमा। बता दें कि नवंबर 2023 में अचानक से प्रेग्नेंट महिला की तबीयत खराब हो गई थी। वहीं उसके इलाज के लिए डॉक्टर सुमन के लक्ष्मी पाली क्लिनिक पहुंची, जहां महिला का इलाज शुरू हुआ। जानकारी के मुताबिक 28 नवंबर को डॉक्टर सुमन ने बताया कि नॉर्मल डिलीवरी, बच्चा पैदा हो जाएगा। अगर कोई दिक्कत हुई तो बड़े अस्पताल खुद लेकर चलेंगे और डिलीवरी के नाम पर 50,000 जमा करवाए और फिर उसके बाद इलाज शुरू किया। लेकिन इलाज के दौरान डॉक्टर सुमन ने लापरवाही बरती, जिसकी वजह से महिला और उसके बच्चे की मौत हो गई। वहीं इस घटना ने परिजनों में लापरवाही का आरोप भी लगाया। परिजनों ने इस घटना को लेकर लापरवाही का आरोप लगाया और फिर पति ने पुलिस चौकी में शिकायत करने पहुंचा तो चौकी में मौजूद दरोगा के द्वारा पति को भगा दिया गया। इसके बाद महिला का पति 14 महीने तक दौड़ता रहा, लेकिन किसी ने उसकी शिकायत नहीं सुनी। इसके बाद पति ने ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर समेत अमित वर्मा के ऑफिस में जाकर शिकायत की, जिसके बाद जेसीपी के आदेश के बाद तत्काल पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया और वहीं इंस्पेक्टर दुबग्गा के मुताबिक इस मामले की जांच चल रही है। किसी के घर जब बच्चा जन्म लेने वाला होता है तो उसकी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन होता है और सबसे खुशी का दिन होता है। लेकिन पति को क्या मालूम था कि ये दिन उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दिन होने वाला है। हम बात कर रहे हैं लखनऊ के दुबग्गा का, जहां पर लक्ष्मी पॉलीक्लिनिक पे जो है वो डिलीवरी के दौरान आरोप लगाया गया है कि बच्चे और जो उसकी मां थी, दोनों की मृत्यु हो गई है। इलाज में लापरवाही, बड़ी धन उगाही और इलाज में लापरवाही की वजह से साफ तौर पे उनका कहना है कि उनकी मृत्यु हो गई। जो उसकी मां थी और जो उसका बच्चा था, उसने हाथ धो लिया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जो आरोप वो लगा रहा है उसका पति कि लक्ष्मी पॉलीक्लिनिक की डॉक्टर पहले से ही इलाज चल रहा था और उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी का वादा किया था। अब ये पहले कैसे से उन्होंने कह दिया कि मैं नॉर्मल डिलीवरी कराऊंगा। और एक सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर उनके पास ऑपरेशन की सुविधा नहीं थी तो उन्होंने नॉर्मल डिलीवरी कैसे करा दी। इस बात को लेकर पति दर दर की ठोकरें खाता रहा और तमाम जगहों पर जाता रहा। पति का साफ तौर पे आरोप है कि उस समय का जो मौजूदा दरोगा था उसको भी तहरीर दी, उससे भी कहा, लेकिन पति की उसने भी नहीं सुनी। 14 महीने बीत जाने के बाद पति ने ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर से गुहार लगाई, जिसके बाद
14 महीने के बाद दुबग्गा थाने में अस्पताल के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरीके से पति अपनी पत्नी और अपने बच्चे को हाथ धो बैठता है और जो मौजूदा दरोगा था उसके पास गुहार लगाता है और उसका मुकदमा नहीं लिखा जाता है, तो इस पर क्या कुछ कार्रवाई होगी। अब देखना यह भी बहुत दिलचस्प होगा कि इस पे स्वास्थ्य विभाग की तरफ से, सीएमओ ऑफिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई होगी। फिलहाल 14 महीने का इंतजार करने के बाद जो महिला का पति था उसको न्याय मिल गया है और जो उसकी पत्नी और जो उसका बच्चा था उसने जो हाथ धोया है उसको भी न्याय मिल गया है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि इसको क्या सजा मिलती है। क्या ये जो अस्पताल के जो संचालक हैं वो जिस तरीके से निकल जाएंगे साफ तौर पे, या फिर उन पर एक बड़ी कार्रवाई होगी, ये अब देखना दिलचस्प होगा। हालांकि पति ने एक और आरोप ये भी लगाया है कि जो वो था अस्पताल की संचालिका थी, उन्होंने 50,000 रुपए भी जमा कर लिए थे। तो जिस तरीके से जो प्राइवेट अस्पताल हैं इनकी धन उगाही चरम सीमा पर चली जा रही है, इस पे कैसे रोक लगेगी ये भी देखना अब बड़ा दिलचस्प होगा। लखनऊ से प्राइम टीवी के लिए उवैस। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता उवैस जुड़ चुके हैं। उवैस, क्या कुछ पूरा मामला है? बताया जा रहा है कि 14 महीने बाद अब जाके पीड़ित की एफआईआर दर्ज की गई। आपको बता दें कि ये मामला जो है वो दुबग्गा थाना अंतर्गत जो है लक्ष्मी पॉलीक्लिनिक का है, जहाँ पर जो महिला थी इसका इलाज था और इलाज के दौरान जो डॉक्टर थी उन डॉक्टर ने ये बात कही कि यहाँ पर नॉर्मल डिलीवरी कराई जाएगी और नॉर्मल डिलीवरी के बाद जो है उसकी हालत बिगड़ने के बाद अगर उनसे ये कहा गया कि अगर कुछ ऐसा होता है तो हम आपको बड़े अस्पताल में लेके जाएंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि बिना देखे बिना समझे कैसे आदमी एकदम से बोल सकता है कि हम नॉर्मल डिलीवरी कराएंगे 100%, कैसे इस बात की जो है वो गारंटी ले सकता है, कैसे कह सकता है। तो ये बहुत बड़ा सवाल है, जिसके बाद महिला की जो है और जो बच्चा था उसका पेट में ही उसका डेथ हो गई और जो महिला थी उसकी डेथ हो गई। तो जिस तरीके से उसके बाद जो तमाम जो लोग हैं जो उनके परिवार वाले हैं उनमें हड़कंप मच गया। जी उवैस, और पुलिस वालों की तरफ से जब एफआईआर दर्ज की गई है तो क्या कुछ आश्वासन दिया गया है और क्यों इतने समय तक अभी तक एफआईआर भी दर्ज नहीं की गई थी? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि 14 महीने जब वो जो उसका पति था वो लगातार जो है प्रयास कर रहा था, लगातार वो जो है थाने के चक्कर लगा रहा था। तो मौजूदा दरोगा थे उनके पास भी गया, उसका साफ तौर पे ये आरोप है, उसने लगाया है कि उनके पास भी गया, उन्हीं ने भी नहीं सुनी। उसके बाद जब 14 महीने बीत गए, 14 महीने बीतने के बाद उसने जो है वो ज्वाइंट सीपी से गुहार लगाई, ज्वाइंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर के आदेश पर उसका मुकदमा हुआ। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जिस तरीके से प्राइवेट अस्पताल और प्राइवेट क्लिनिक जो ये अपनी बड़ी धनुगाई का जो ये धंधा बनाए हुए हैं, इन पे कार्रवाइयां क्यों नहीं होती? आखिर कब तक गरीबों का जो है ऐसे ही उत्पीड़न होता रहेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हाल ही में अभी कल की बात है कि एक अस्पताल है कपूरथला पे, एएस अस्पताल, उसमें भी एक वीडियो वायरल हुआ था। उसमें भी जो ट्रामा सेंटर से मरीज को बाहर निकालने की बात निकल कर आई थी सामने। तो इस तरीके से तमाम और भी जो आए दिन देखने को मिलता है जो अस्पताल है, तो आखिर सीएमओ इन पे कब कार्रवाई करेंगे, स्वास्थ्य विभाग इन पे कब कार्रवाई करेगा, ऐसे लोगों पर कब गाज गिरेगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्यों नहीं गिर हुई है गाज, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। क्योंकि जिस तरीके से इसके साथ जो उत्पीड़न हुआ है और 14 महीने भटकने के बाद इसको न्याय मिला है, तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये अभी सभी बात जो है सवालों के घेरे में खड़े हैं। जी उवैस, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।